हेलो दोस्तों, जब कभी भी हम किसी नए शहर, किसी नई जगह या किसी मोहल्ले में जाते हैं तो सबसे पहले हम किसी चाय की दुकान पर रुक थोड़ा तरोताजा होना चाहते हैं। गरम गरम लजीज मीठी चाय हमारे शरीर को थकान से तो दूर करती ही है, साथ ही साथ कुछ पलों के लिए ही सही लेकिन आराम के कुछ पल इंसान को हासिल होते हैं। जो आनंद मिट्टी के बर्तन में बने हुए चाय पीने का है, वो आनंद किसी भी इंसान को किसी और बर्तन से आ ही नहीं सकता। ऐसा इसलिए है कि मिट्टी एक प्राकृतिक चीज है। मिट्टी जीवनदायी है। मिट्टी में रंगरा होते हैं। चाय के लिए चुटके के प्रयोग से काफी समय पहले से मिट्टी के बने बर्तनों का उपयोग खाना बनाने, पानी को ठंडा रखने इत्यादि में किया जाता रहा है। सुराही में पानी रखने के बाद पानी ठंडी तो होती ही है, साथ ही साथ उसका स्वाद भी बदल जाता है। पानी मीठी लगने लगती है। यह मिट्टी का ही प्रभाव है। मिट्टी के बर्तनों में रंध्रा होते हैं जिनसे हवा का आना जाना होता है और इसीलिए सुराही में रखे पानी क्योंकि हवा के कांटेक्ट में रहती हैं और हवा सुराही के छिद्रों से हो गुजरती है जो पानी से सराबोर है, तो ठंडी होकर वह पानी को ठंडी रखती है। लेकिन जब बात चाय के चुटकों पर आती है तो मामला दूसरा हो जाता है। चाय के चुकों के निर्माण के लिए सबसे पहले बड़ी संख्या में मिट्टी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर, यानी जहां उन्हें चुटकों में बदलना है, लाया जाता है। इस मिट्टी को पानी से सराबोर कर उसका डफ बनाते हैं, मतलब उसे गीला किया जाता है। इतना गीला किया जाता है ताकि वह एक दूसरे में चिपकने लगे और कठोर हो जाए। फिर इस पानी से सने मिट्टी के भाग को, जो एक बड़े चट्टान सा दिखने लगता है, एक दिन छोड़ दिया जाता है। उसके पश्चात इस मिट्टी को काट काट कर पटका जाता है जिससे इसके बीच का एयर जो है वो निकल जाए और यह और भी ज्यादा डफी यानी कि दलदली या कठोर हो जाए। इस प्रोसेस में काफी मेहनत लगती है। एक या दो व्यक्ति लगातार मिट्टी कुदारी से काट काट कर काफी जोरों से एक दूसरे के ऊपर पटकते हैं ताकि वह और चिपचिपा बन जाए। इस प्रोसेस में काफी समय लगता है। हालांकि इस प्रोसेस के कंप्लीट हो जाने के बाद यह जो मिट्टी है उसे धागे की सहायता से फिल्टर किया जाता है। यह धागा भी कोई आम धागा नहीं है। यह धागा बंगाल से आता है और बहुत तेज काटता है। इस धागे से मिट्टी को वीडियो में बार बार काटा जा रहा है। इससे फायदा यह होता है कि इस मिट्टी के अंदर पुआल, घास फूस, छोटे कंकर अगर हो तो वह सभी बाहर निकल आते हैं, अन्यथा अगर वह रह जाए और पकाने के क्रम में कप की प्याली टूट भी सकती हैं। तो काफी मेहनत मशक्कत के बाद और काफी ध्यान से काम करने के बाद यह मिट्टी का जो पूरा बंडल था, अब वो पूरी तरह से साफ हो चुका है, जिसे अब नेक्स्ट लेवल पर भेजा जाएगा, जहां इस मिट्टी को आधुनिक चक्के पर रखा जाता है। पुरानी प्राचीन काल में जो चक्का था वह हाथ से चालित था। उसे हाथ से घुमाया जाता था। कुम्हार उस पे मिट्टी के बर्तनों को रखकर मिट्टी के बर्तन के डिजाइन के हिसाब से लकड़ी के डंडे से गोल घुमाते थे। लेकिन बदलते वक्त में वह हाथ से होने वाले काम की जगह पर मशीन यानी मोटर को नीचे लगा दिया गया है, जिससे काम में सहायता तो हुई ही है और काम लगातार भी होता रहता है, जिससे जो मिट्टी के बर्तनों को बनाने वाले व्यक्ति हैं उन्हें परेशानी नहीं होती है। उनके दोनों हाथ और पूरा ध्यान जो है मिट्टी के बर्तनों को डिजाइन करने पर होता है, ना कि पहिए को घुमाने पर होता है। तो इस तरह से उनके लिए बहुत ही अच्छी बदलाव आई है। इस मिट्टी को वह चक्की पर रखते हैं जो मोटर से घूम रहा है। उसके बाद अपने अनुभव और कला से वह अपने हाथ और उंगलियों की मदद से मिट्टी को चाय के चुटकों के रूप में ढालते हैं। यह प्रोसेस भी लंबा है, जिसमें एक एक करके कपों को डाला जाता है और फिर एक पतली रस्सी की सहायता से इन्हें काट कर उठाते हैं। फिर इन्हें एक लकड़ी के पटरे जैसा चीज जो है उसमें एक एक करके अरेंज कर दिया जाता है। यह काफी कमजोर गीला होता है, इतना कि आप इसे हाथ से छू लें तो शायद सेट में भी बदलाव आ जाएगा। इस तरह का होता है। 100-150 के आसपास जब इस तरह की कच्ची चुटकों का निर्माण हो जाता है तो उन्हें एक व्यक्ति जो है बाहर धूप में बने चाल पर रख आता है। चाल जमीन से 5 मीटर ऊपर स्थित लकड़ी की बनी हुई ढांचे को कहते हैं, जिस पर चाय के चुटकों को सुखाया जाता है। हालांकि धूप की गर्मी से यह तैयार नहीं होते हैं, लेकिन थोड़ी बहुत भी जो जल की मात्रा इनमें से होती है वो निकल जाती है। जब यह मिट्टी के बर्तन जिन्हें हम चाय के चुटकों में तब्दील करने जा रहे हैं वह आधे से ज्यादा सूख जाते हैं तो इन्हें एक भट्टी का मतलब हो गया एक बड़ा सा भट्ठा, जिसे ईंटे की दीवार के मदद से तैयार किया जाता है। अंदर काफी कोयला होता है और यह गर्म भाप जैसे भट्टी से निकलता है। वो ऊपर की ओर उन चालों से होकर गुजरता है, जिन चालों पर यह आधी पकी हुई कपें रखी रहती हैं। इससे क्या होता है कि जो भी वाष्प या जल की थोड़ी बहुत मात्रा रह गई हो
कपों में वह भी सूख करके खत्म हो जाती हैं और चाय पीने लायक हो जाता है। तो अगर आप दोबारा कभी किसी शहर, गली, मोहल्ले, नुक्कड़ या कभी भी कहीं भी चाय पीने जाते हैं और चाय जब आपको मिट्टी के चुटकों में दिया जाए तो उसे पीने वक्त आपको एहसास जरूर होगा कि आप प्रकृति के साथ है और स्वाद का भी साथ है। चाय के चुटकों का निर्माण नया काम है और इसमें भी बहुत से लोग जुड़े हैं और अपनी जीविका चला रहे हैं और यह रिन्यूएबल सोर्स है। एनर्जी का तो कम, प्रदूषण के नजर से भी यह काफी अच्छा है। मिट्टी की बात चली है तो मैं आप लोगों को यह बताना चाहता हूँ कि मिट्टी का निर्माण भी एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। इसे होने में लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं। इसमें भी वातावरण, तापमान की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पहाड़ों पर स्थित बड़े बड़े चट्टान जो गर्मी में फैलते हैं, वह जाड़ों में सिकुड़ते भी हैं। लगातार फैलने सिकुड़ने की वजह से कई सालों के बाद इन पत्थरों में दरार आ जाती है। इन दरारों में बारिश के पानी जमने लगती है जो बाद में पेड़ पौधों के विकसित होने का स्थान भी बन जाता है। कुछ जड़ वाले पौधे अगर इस दरार में पनपते हैं तो वो पत्थरों को तोड़ देते हैं, फाड़ देते हैं। टूटे हुए पत्थर ऊंचाई से गिरने पर छोटे छोटे पेबल्स में कन्वर्ट होते हैं और नीचे स्थित जल स्रोतों में जा गिरते हैं। बहते हुए जल के स्रोत इन पत्थरों को लगातार कई सालों तक घिसते रहते हैं, जिससे छोटे छोटे दाने पत्थरों से निकल करके पानी में बहते हुए दूर चले जाते हैं। जहां पर नदी की धारा कमजोर पड़ती है, ये कण वहां जमा होना शुरू हो जाते हैं जो कई सालों बाद एक डेल्टा क्षेत्र का रूप ले लेते हैं जो काफी उपजाऊ होता है। उदाहरण के तौर पर पटना भी एक डेल्टा क्षेत्र है जो गंगा के द्वारा बाहर के लाई गई उपजाऊ मिट्टी से बना हुआ है।